Hello students, how are you? I hope you all are fine. बच्चों, वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट क्लास। हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है उसके हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको शो हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी वो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारी क्लास में जैसे कि मैंने बताया आपको, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैंने राइट डाउन करी है। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट में जाकर मिल जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। वो क्या कर लेते हैं, अपनी प्लेस को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक एग्जांपल उसका मैंने राइट डाउन करा है, Fe+CuSO4। वो जो है FeSO4 आप देख रहे हैं, जो SO4 है वो आप देखेंगे प्रोडक्ट वाली साइड में। मैंने आपको बताया था ये वाली जो साइड होती है ये होती है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट, है ना बच्चों। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपने वो वीडियो नहीं देखी था, आप उस वीडियो को जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो SO4 है वो प्रोडक्ट में Fe के साथ क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। इट मीन्स Cu से हट के वो कहाँ चला गया, उसने डिस्प्लेसमेंट कर ली Fe के साथ में। ओके, और यहीं पर ये क्या हो गया, Cu वो क्या हो गया, अकेला रह गया। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट जो क्या है, देखिए इसकी दोबारा से डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, इट मींस SO4 इज मोर रिएक्टिव। ओके, तो उसने क्या करा, Fe जो है वो लेस रिएक्टिव है। आप देखेंगे Fe मतलब आयरन, आयरन में क्या होता है, जो उसमें रिएक्शन होता है वो बहुत धीरे होता है, इसलिए इसने क्या करा, SO4 ने वो आयरन के साथ आकर उसने अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लिया। ओके बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा ही होता है। इसके अंदर भी क्या करता है, जो एलिमेंट है, इसकी डेफिनेशन आप देख रहे हैं, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड। इनमें उनके जो आयन्स होते हैं वो भी क्या कर लेते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, NaSO4 मैंने बताया था, स्टेट्स बताया था, NaSO4 + BaCl2 एंड जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो है BaSO4 + 2 NaCl। आप देख रहे होंगे यहाँ पर Na के साथ में क्या है, SO4 है, और यहाँ क्या हो गया, SO4 जो वो Ba के साथ में जाकर मर्ज हो गया। और यहाँ पर Cl जो है, Cl आप देख रहे हैं किसके साथ में, बेरिलियम क्लोराइड के साथ में, इधर जाके वो सोडियम के साथ में क्या हो गया, वो मर्ज हो गया। जहां पर क्या होगा, दो इसमें, इसलिए इसका नाम आप देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई है कितने एलिमेंट्स की हुई है, डबल एलिमेंट्स की हुई है। जैसे SO4 इसमें चला गया एंड Cl इसमें आ गया। इस तरीके की जितनी भी रिएक्शंस होती है उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जो बच्चों हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या आता है बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें दो चीज़ें, ऑक्सीडेशन के बारे में ही पढ़ना है और रिडक्शन के बारे में पढ़ना है। ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले इसे हम जानते हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। जो एडिशन क्या होगा, ऑक्सीजन किसके अंदर ऐड होगा, रिएक्टेंट के अंदर ऐड होगा। किस में ऐड होगा बच्चों, रिएक्टेंट में ऐड होगा। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक क्या होगा, इसमें ऐड होगा ऑक्सीजन और रिमूव क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन। इसका एक अभी हम एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हमने डेफिनेशन पढ़ा था उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड हो जाता है। जैसे रिएक्टेंट में O2 आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट में वो क्या हो गया, ऐड हो गया। ओके, इसका ही अगला पार्ट है रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट। क्या होगा, जो एडिशन होगा किसका बच्चों, हाइड्रोजन का, किसमें, रिएक्टेंट में। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। ओके, इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर एग्जांपल है CuO+H2। ओके, एंड Cu+ ये हमारा कौन सा साइड है, रिएक्टेंट का साइड है, और ये हमारा प्रोडक्ट का साइड है।
जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, क्या होता है, एडिशन हो जाता है हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में और रिमूवल हो जाता है ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में। आप देख रहे होंगे जो रिडक्शन हुआ है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हमारे पास H2, हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड, सॉरी ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ओके। एंड हमारा जो अगला है रिडक्शन, रिडक्शन में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और हाइड्रोजन हमारा ऐड हो जाता है। तो Cu में से क्या हो गया, रिडक्शन। आप देख रहे हैं जो ऑक्सीजन हमारा वो क्या हो गया, वो हमारा ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया इसमें से। दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि बच्चों आप इफेक्ट देख सकते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। पहला होता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बच्चों, व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर्स, एयर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम, अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म which weakens the metal and hence metal is said to be oxidate। क्या हो जाता है बच्चों, उस पर एक लेयर सी आ जाती है, कोई भी मेटल है जब उसको हम क्या करेंगे मॉइस्चर्स में हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, एयर और जो कुछ एसिड्स होते हैं उसकी वजह से उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, तो दैट इज नोन एज कोरिजन, ओके। एक रस्टिंग होता है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा था। रस्टिंग क्या होता है, आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। वो भी क्या होता है, वो भी एक क्या है, ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ में। लिखा हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हाट, ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। आप देख रहे होंगे जो ब्लैक कोटिंग है वो किसके ऊपर होता है, सिल्वर के ऊपर होता है। ग्रीन कोटिंग किसके ऊपर होता है, जो ग्रीन कोटिंग होता है, ग्रीन कोटिंग होता है कॉपर के ऊपर, ओके। ब्लैक कोटिंग होता है सिल्वर के ऊपर, हमने अपने पिछले स्लाइड में देखा। आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन, और ये क्या है, कोरिजन के एग्जाम्पल है। कोरिजन कैन बी प्रिवेंट बाय द ग्रेवलाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय द पुटिंग पेंट्स। हम क्या कर सकते हैं कोरोजन से बचने के लिए या रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए हम बहुत सारे मेथड का यूज़ कर सकते हैं। उसको हम पॉलिश कर सकते हैं, उसे हम पेंट कर सकते हैं, ओके। एंड टाइम टू टाइम उसे हम क्लीन करके रखें, पेंट करके रखें, और ये सारे प्रोसेस यूज़ करके रखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे रस्टिंग से बचा सकते हैं और कोरोजन होने से बचा सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बच्चों, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। जब फैट्स मीन्स खाना जो है, फैट्स और ऑयल्स जो है वो क्या होते हैं, वो एयर के कांटेक्ट में, एयर में एक्सपोज्ड होते हैं, तो उनकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो यह जो खाना है, ये जो भी चीज़ है जो क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है, उनमें से एक बैड स्मेल, गंदी सी स्मेल जो है वो आने लग जाती है, और जो हमारे खाने का टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, ओके। तो ये है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग, सॉरी रेंसिडिटी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाय एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट। आपने देखा होगा जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं, चिप्स वगैरह के पैकेट क्या होते हैं, वो फूले हुए होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है बच्चों, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उनको खराब होने से बचाती है, ओके। आप वैसे करेंगे, जब आप चिप्स वगैरह को खुले में रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो थोड़े टाइम बाद उनका जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है और उसमें से एक गंदी सी स्मेल आने लग जाती है, ओके। उसी की प्रिवेंशन के लिए उसमें हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे तो वो क्या होगा, रेंसिडिटी से बच जाएगा। कीपिंग फूड इन एयर लाइट कंटेनर्स, जो हम खाना वगैरह रखते हैं वो किस में रखते हैं, एक कंटेनर में रखते हैं, जिससे क्या हो, वो एयर के कांटेक्ट में ना आ सके। एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसमें क्या नहीं होगा, रेंसिडिटी नहीं होगा, ओके। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर 1।